होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने बरवाला विधानसभा को कमज़ोर मान लिया? पहले भी एक छोटे युवराज की रैली थी, यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, तब यूँ कह रहे थे भी कांग्रेस दूसरे नंबर पे है। और उनके आने के बाद जो है, क्योंकि लोग और उससे क्योंकि उनके कारनामों से जो उत्साहित हुए, अभी उन्होंने कह दिया भी कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे चलेगी। आज अब किसी से भी पूछें, तीसरे नंबर पर गई। अब आगे किस नंबर पे जाएगी वो राहुल गांधी जी के आने के बाद पता चलेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, हल्का बरवाला के अंदर एक बात 3-4 दिनों से बड़ी दौड़ रही है कि नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है और नंबर 3 पर कौन है। नंबर गेम की लड़ाई चल रही है। कल से जो सर्वे हैं, सट्टा बाजार हैं, वह रणबीर जी को नंबर 1 पर दिखा है। इस बात से जानना चाहेंगे कि रणबीर जी कहीं अति उत्साहित तो नहीं है? राम राम जी। सबसे पहले राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को और मेरे राम राम। तो सट्टा बाजार आपको नंबर 1 पर दिखा रहा है और कॉन्फिडेंस तो नहीं है? मैं ना तो सट्टा बाजार अगर जे मुझे मजबूत दिखा रहा है तो इससे और कॉन्फिडेंस नहीं होता। और सट्टा बाजार कोई अगर कुछ भी कहे, उनका अपना गेम होता है, वो अगर मुझे कोई डाउन दिखाए तो भी मेरे उससे कोई उत्साहित नहीं होता। देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोगों को फैसला करना होता है। मैं सट्टा बाजार में मैं कभी पूछता ही नहीं भी किसका सट्टा क्या चल रहा है। हमारा जो अपना जो राजनीतिक अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि बरवाड़ा हल्के की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार निश्चित तौर पर यहाँ कमल खिलेगा। ये जनता जनार्दन है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता फैसला करती है और जनता ने ये फैसला कर दिया है। जनता केवल इंतजार करिए 5 तारीख का, कब 5 तारीख आए, कमल का फूल वाला बटन दबा करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा में भेजने का काम ये कर रही है। बीजेपी के लिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है, कहा जाता है कि जो बीजेपी है उसको एससी वर्ग इस बार वोट नहीं डाल रहा। आज हम खोखा गांव में मौजूद हैं और खोखा गांव के जिस घर में बैठे हैं, यह रणबीर जी बीडीसी मेंबर रहे पूर्व में और चमार समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं। तो एससी समाज का भी आपको प्यार मिल रहा है तो फिर तो पोबारा हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से हर वर्ग के लिए कार्य किया। जो एससी है, बीसी है, ये कमज़ोर वर्गों में आते हैं फाइनेंशियल तौर पे, और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे, उसके लिए अनेक योजनाएं लाने का काम किया। चाहे वो बीपीएल की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है। आज बीपीएल की आय सीमा बढ़ा करके हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके उसकी आय सीमा बढ़ाई, 1,80,000 करी, जबकि पूरे देश में 1,20,000 है। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप हम खोखा गांव में बैठे हैं, यहाँ भी आप पता करोगे तो मैंने हालांकि चेक नहीं किया, लेकिन 75-80% लोगों के आपको बीपीएल कार्ड मिलेंगे और उन लोगों को तमाम सुविधाएं मिलती है। परमात्मा ना करे किसी का कोई हारी बीमारी आ जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, यहाँ से आप आधार में करवा लो, चाहे सप्रा में करवा लो, चाहे सीएमसी में करवा लो, फ्री इलाज होता है, कोई पैसा उनका नहीं लगता। इस तरीके से अंत्योदय पर कार्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है और हर वर्ग के लिए, 36 बिरादरी के लिए कार्य किया है और खासकर जो युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है, जो मेरिट पे आधार पर नौकरी दे करके। और उसका परिणाम पुनिया जी मैं आपको बताऊं कि कल हमारी रैली बेबलपुर में थी और बेबलपुर की रैली के अंदर जो यूथ था बहुत ही उत्साह के साथ, बिल्कुल इतनी गर्मी हुमस के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में यूथ ने आकर के जो सपोर्ट किया है, वो उनका विश्वास दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं। कल राहुल जी की रैली है, राहुल गांधी की बरवाला कपास मंडी में। इस चीज़ को आप क्या मान के चलेंगे कांग्रेस पार्टी? क्योंकि हम देखते हैं राजनीति में, पुराने समय से देखते आए, कोई भी पार्टी हो वो बड़े नेता की रैली या तो उस क्षेत्र में करवाती है जहाँ से उनको ज़्यादा अधिक लाभ मिलना होता है, या उस क्षेत्र में करवाती है जहाँ पे कमज़ोर होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने बरवाला विधानसभा को कमज़ोर मान लिया? देखिए, किसने क्या मान लिया मैं इस बात पे नहीं जाता, हम तो अपना कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने रैली की बात कही, पहले भी एक छोटे युवराज की रैली थी यहाँ पे,
और अब जो बड़ा अमेरिका से युवराज आ रहा है उसकी रैली है। ये लोग केवल और केवल चुनाव के अंदर बात करेंगे एससी की, बीसी की, किसानों की, व्यापारियों की, लेकिन जब ये सत्ता के अंदर होते हैं तब इनको कोई याद नहीं आता। केवल और केवल इनका काम लूटना होता है। हमने देखा कि कांग्रेस के राज के अंदर किस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेची गई, अलग अलग रेट फिक्स किए गए। आज भी उनके उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि भाई इतनी नौकरी लगेगी, मेरे हिस्से इतनी आएगी, उसके इतनी ऐसे, तो उसको बेचने का काम करेंगे। तो इस तरीके के ये आज जनता सारी देख रही है, इसलिए कांग्रेस का ग्राफ निरंतर गिरता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे तब यूँ कह रहे थे भी कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, और उनके आने के बाद जो है क्योंकि लोग और उससे क्योंकि उनके कारनामों से जो उत्साहित हुए, अभी उन्होंने कह दिया भी कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे चलेगी। आज अब किसी से भी पूछें तीसरे नंबर पर गई, अब आगे किस नंबर पे जाएगी वो राहुल गांधी जी के आने के बाद पता चलेगा। मतलब आप इशारों में यह कह रहे हैं कि इनके जितने बड़े नेता आते हैं तो कांग्रेस ऊपर की बजाय नीचे की तरफ खिसकती है। हमारा युवा और उत्साह के साथ जो है फिर वो कार्य में लगता है। जैसे ही इनके जो नेतागण आते हैं और तो हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे युवा है, हमारे बरवाड़ा की जो मतदाता है, उसमें उत्साह आता है कि हमें न्याय करने वाली पार्टी चाहिए जिसने सबके साथ न्याय करने का काम किया हो। इसलिए आज निरंतर मैं ये समझता हूँ कि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जो है बरवाड़ा हल्के के मतदाता लड़ रहे हैं। बरवाड़ा हल्के के मतदाता ने ये फैसला किया है कि हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि राहुल जी का आने का जो इम्पैक्ट है, तो इन्होंने कहीं स्थान गलत तो नहीं चूज कर लिया? वो उनका काम है, मैं क्यों गलत बताऊं, क्यों ठीक बताऊं। मैं आकलन करने का ना तो मेरे कोई सोचने की जरूरत इसके बारे में ना ही मैं सोचता हूं। तो कांग्रेस के लोग तय करें किसने क्या करना है। जाटों के गांव में भी ये हम कई लोग यह नैरेटिव सेट करते थे, बनाते थे कि बीजेपी से जाट खासे नाराज हैं, परंतु आप देख रहे हैं कुछ दिनों में, लास्ट के दिनों में आपके अनेकों प्रोग्राम हो रहे हैं, जाटों के बड़े गांव में आपके प्रोग्राम हो रहे हैं, जिसमें रणधीर सिंह धीरू की भी काफ़ी मेहनत है, वह आपके अब काम आ रही है। तो इसको आप किस रूप में लें? देखिए, हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन हमने कभी कास्ट की राजनीति नहीं की। हमने जैसे आपने कहा कि एससी की, जाट की और की, हमने ये बात नहीं की। 36 बिरादरी के हम साथ लेकर के चलते हैं। चुनाव के अंदर जब सभी लोग लगते हैं और वही पार्टी चुनाव जीता करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो उनके साथ ना लगा हो। आज हमारे बीच में हमारे साथ 36 बिरादरी के लोग जो है वो लगे हुए हैं। और जहाँ तक आपने बात कही, हमारे तो कल ट्रैक्टर ले लेकर के इतने जो लोग आए वो सारे के सारे स्वाभाविक है। हमारे यहाँ जो खेती जो करते हैं ज़्यादा जाट है, वैसे तो 36 बिरादरी करती है, लेकिन ज़्यादा है और ज़्यादा ट्रैक्टर उनके पास है, ट्रैक्टर ले आए। उनका आशीर्वाद, मैं तो जब भी गाँव में गया हूँ सभी युवा साथियों ने ट्रैक्टर के काफिले से, कई मोटरसाइकिल के काफिले से ले जा करके माताओं बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने का काम किया है। आज आप अपने आप को तो नंबर 1 मानते हैं, बाजार भी मानता है, आप नंबर 2 किसे मानते हैं? नंबर 1 है बरवाड़ा हल्के के मतदाता, और बरवाड़ा हल्के के मतदाता ही इस बात का फैसला करते हैं। उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है। नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे कौन है, क्या है, इसका फैसला भी मतदाता ही करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस आज तीसरे नंबर। तो साथियों, यह थे रणबीर गंगवा जी। गांव खोखा में आप देख रहे हैं चाय का प्रोग्राम था इनका, और खोखा में चाय का प्रोग्राम भी मैंने पहले बताया कि उस समाज में था जो कि प्रचार में एक चीज़ चलाई जाती है, एससी वर्ग बीजेपी से नाराज है, परंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रणबीर जी बैठे हैं, पूर्व बीडीसी मेंबर है खोखा गांव से और समाज से है ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं न कहीं धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ, गंगवा जी का और रणधीर जी का, सब तमाम साथियों का यही कहना कि ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रही है। आप जनता जनार्दन है, असली ताकत भी आपके हाथ में है और फैसला भी आपने ही सुनाना है। तो आप बताइए और आप सुनाइए फैसला कि हल्का बरवाला की नुमाइंदगी कौन करेगा। जय हिंद साहब।